इस कहानी की शुरुआत स्कूल जाने वाली एक लड़की से होती है जिसका नाम मैवनम होता है। वो आज स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के को प्रपोज करने वाली थी, लेकिन वो लड़का उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और उसका मजाक भी बनाता है और कहता है कि तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो और उसे अगली कहकर चिढ़ाने लगता है। ये बात पास के स्टूडेंट भी सुन लेते हैं और वो भी मैवनम का अगली कहकर मजाक उड़ाने लगते हैं। इस घटना से वो बच्ची बहुत टूट जाती है और फिर उसके बाद अपने आप को शीशे में कभी नहीं देखती, यहाँ तक कि वो स्कूल जाना भी बंद कर देती है। अब एक दिन घर में खेलते खेलते मैवनम का बलून घर से बाहर चला जाता है, तो वो मेन डोर को क्रॉस करके अपने बलून को लेने के लिए रोड पर आ जाती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक लड़का आ रहा होता है जो उससे कुछ एड्रेस पूछता है। वो घबरा जाती है और पास ही पड़े हुए एक लिफाफे से अपना सर ढक लेती है और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंटली उसकी बात का जवाब देती है। अब मैवनम को रियलाइज होता है कि जब लोगों के सामने वो अपने चेहरे को छुपाकर बात करती है तो वो बहुत ही अच्छे से जवाब दे पाती है बिना किसी डर के। बस यहीं से मैवनम को आइडिया आता है और वो अपने लिए एक बॉक्स तैयार करती है जिसमें वो अपने चेहरे को हमेशा के लिए छुपा लेती है। और मैवनम एक सोशल नेटवर्किंग साइट में एक फैन क्लब भी ज्वाइन करती है जहाँ पर वो अपने ढेर सारे दोस्त बनाती है और उनसे बात करती है, क्योंकि वहाँ पर चेहरा दिखाना जरूरी नहीं था। मैवनम अपनी जिंदगी के 3 साल इसी तरह बिता देती है। उसके पिता आखिरकार डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बेटी की सारी सिचुएशन उन्हें बताते हैं। पिता को लगता है कि कहीं बेटी को कोई बीमारी तो नहीं हो गई। इस पर डॉक्टर कहती है कि टीनेजर्स अक्सर इस एज में किसी सिचुएशन से बचने के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। उन्हें ठीक करने का बस एक ही तरीका है कि उन्हें उनकी सोशल लाइफ में वापस लाया जाए। घर आकर मैवनम के पिता एक हार्ड डिसीजन लेते हैं और वो मैवनम को जबरदस्ती स्कूल जाने के लिए कहते हैं। अपने पिता के इस रवैये से मैवनम बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते अपने रूम तक चली जाती है। तभी थोड़ी देर में मैवनम का भाई वहाँ पर आता है जो उसके लिए एक नया बॉक्स लेकर आता है। वो उसे डेकोरेट करता है और अब अगली सुबह हम देखते हैं कि मैवनम अपने पिता और भाई के साथ स्कूल आ जाती है, लेकिन बॉक्स पहनकर। स्कूल में एंटर करते ही मैवनम एक बाइक सवार से टकरा जाती है। वो बाइक सवार उसे गिरने से बचा लेता है और अपना नाम मिंटन बताता है। अब मैवनम स्कूल के प्लेग्राउंड तक पहुंचती है जहां जीरो नाम का एक बदमाश लड़का होता है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैवनम को खूब चिढ़ाता है और उसका बॉक्स उतारने की भी कोशिश करता है। मैवनम बहुत घबरा जाती है और तभी वहां पर वही हेलमेट वाला लड़का यानी मिंटन आ जाता है और वो मैवनम को वहां से बचा लेता है और गुस्से में वो जीरो से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैवनम सीधा क्लासरूम पहुंचती है जहां टीचर मैवनम को सारे बच्चों से इंट्रोड्यूस कराती है और ये भी कहती है कि मैवनम को कोई भी परेशान नहीं करेगा, उसे जैसे रहना है वो रह सकती है। लेकिन टीचर के जाते ही क्लास के सारे बच्चे उसे बुली करने लगते हैं। वहाँ पर वो हेलमेट वाला लड़का मिंटन भी होता है। उसे मैवनम के लिए बहुत बुरा लगता है। क्लास के बच्चे यहीं तक बाज नहीं आते, वो कैंटीन में भी उसे परेशान करते हैं और उसका बॉक्स उतारने की कोशिश करते हैं। मैवनम इरिटेट होकर वहां से भाग जाती है और सीधा स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंचती है जहां वो देखती है कि जीरो और मिंटन के बीच में लड़ाई हो रही होती है, क्योंकि जीरो ने जब मैवनम को परेशान किया था उस वक्त मिंटन हीरो बन के आया और मैवनम को वहां से बचा कर ले गया था। इस वजह से दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई थी जिसकी भड़ास वो अब लड़ाई करके निकाल रहे थे। तभी इनकी कोई कंप्लेंट कर देता है जिसके डर से ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसी बीच जीरो मैवनम का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ भगाता है और आखिरकार एक कॉर्नर में जाकर उसका बॉक्स उतारने की कोशिश करता है और जबरदस्ती उतार भी देता है। और हम देखते हैं बॉक्स के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा होता है जिसे जीरो देखता ही रह जाता है और तभी मैवनम को लगता है कि मेरी बदसूरती की वजह से ये मुझे ऐसे देख रहा है और जल्द ही मुझे चिढ़ाने भी वाला है। ये सोचकर मैवनम बहुत पैनिक हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। इसी बीच उसे हॉस्पिटलाइज भी कर लिया जाता है जहां उसके पिता और उसका भाई उसके पास आते हैं। होश आते ही मैवनम बहुत पैनिक होने लगती है। तभी उसे मास्क और एक गॉगल पहनाया जाता है। मैवनम के पिता को ये
रियलाइज़ होता है कि मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा, इस वजह से ही उसके साथ ये घटना हुई। अब स्कूल जाने का डिसीज़न वो मैवनम पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन मैवनम अगले दिन स्कूल जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि ज़ीरो और मिंटन के बीच में दोबारा हाथापाई हो रही होती है। मैवनम इन दोनों की लड़ाई छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्कूल के बच्चे इन तीनों की वीडियोस और फोटोज बना लेते हैं और उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी अपलोड कर लेते हैं। इन फोटोज और वीडियोस के वायरल होते ही मैवनम और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और आखिरकार अपने को एक कमरे में बंद कर लेती है और किसी को भी अंदर नहीं आने देती। उसी सुबह हम देखते हैं कि मिंटन मैवनम के घर आता है और लाख मिन्नतों के बाद ही मैवनम उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और हम देखते हैं कि मिंटन मैवनम के लिए एक बहुत ही सुंदर सा बॉक्स डेकोरेट करके लेकर आता है और अपने लिए भी सेम कलर का हेलमेट। दोनों उसे पहनकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर स्कूल पहुंच जाते हैं। अब मैवनम स्कूल की कैंटीन में जाती है जहां उसकी मुलाकात एक नई स्टूडेंट से होती है। वो नई स्टूडेंट मैवनम से रिक्वेस्ट करती है कि मैं जानती हूँ ज़ीरो तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है, लेकिन वो नए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अपनी मनमानी करता है और उन्हें तंग करता है। मैं चाहती हूँ कि अगर तुम ज़ीरो को ये समझा सको कि वो ये सब ना करे तो हम सारे नए स्टूडेंट तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। इस पर मैवनम कहती है कि मैं ट्राई करूँगी। कुछ देर बाद मैवनम स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुँचती है जहाँ वो देखती है कि ज़ीरो कुछ बच्चों की पिटाई कर रहा होता है, जिसमें मैवनम का भाई भी होता है। मैवनम उन बच्चों को बचा लेती है और ज़ीरो पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। नए स्टूडेंट्स तुम्हारी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तुम अब ये सब करना बंद कर दो। इस पर ज़ीरो कहता है कि मैं ये सब करना छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम अपने चेहरे से इस बॉक्स को हमेशा के लिए हटा दो। ये बात सुनकर मैवनम बहुत सहम जाती है, क्योंकि उसे डर था अगर वो अपने चेहरे से इस बॉक्स को हटा देगी तो सारे बच्चे उसे दोबारा से अगली कहकर चिढ़ाने लगेंगे। लेकिन फिर भी अपने डर पर काबू पाते हुए और बाकी बच्चों की भलाई के लिए वो अपने चेहरे से इस बॉक्स को उतार फेंकती है और सब देखते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। लेकिन मैवनम तो डर जाती है अपने साथ बचपन में हुए इंसिडेंट की वजह से और वो पास खड़े हुए मिंटन को गले से लगा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ीरो देर रात चोरी छुपे मैवनम के घर पहुंच जाता है। जब मैवनम उसे देख लेती है तो वो जोर से मैवनम का मुंह दबा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने चेहरे को इस बॉक्स से ढक कर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। और ऐसा कहकर ज़ीरो वहाँ से चला जाता है। अब मैवनम को ये सब कुछ अजीब लगता है, क्योंकि उसने तो बचपन में अपने लिए सुना था कि वो दुनिया की सबसे अगली लड़की है और अब अचानक से ऐसी बात सुनकर उसे डाइजेस्ट नहीं होती। और अब वो अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाती है जहां वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं अपनी एक पिक लगाती हूँ और उसे देखकर बताना कि मैं कैसी दिखती हूँ। वो जैसे ही अपनी पिक लगाती है सोशल नेटवर्किंग साइट में हर कोई उसकी तारीफ करता है, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। और अब आखिरकार इतने सालों में पहली बार वो मिरर को पकड़ती है और उसमें अपना चेहरा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि हाँ वो बहुत खूबसूरत है। अब ऐसे करके धीरे धीरे मैवनम का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो अपनी सोशल लाइफ में वापस आने लगती है बिना बॉक्स के। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।